अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासर स्टूडेंट, हमारे पास क्लास 9th की फ़िज़िक्स की चैप्टर जो है हमारे पास 3 है। डायनेमिक्स का जो टॉपिक है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़, और इसी के साथ हम दूसरा करेंगे व्हेन वन बॉडी इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज़ मूविंग वर्टिकल, और इस वाले में हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि व्हेन टू बॉडीज़ आर मूविंग वर्टिकल। तो अब ये जो हमारे पास क्या है, एक पुली है, फ्रैक्शनलेस पुली है, मतलब बिल्कुल स्मूथली मूव करेगी। इसमें दो बॉडीज़ हैं, एक ए है और दूसरी क्या है, बी है। जो बॉडी ए है ये हैवी है, ज़्यादा वज़नी है, ये जो है लाइट है, इसमें का कम वज़न है। अब इसमें क्योंकि वेट जो है वो टेंशन की निस्बत ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है। इसमें वेट कम है, टेंशन ज़्यादा है, तभी तो ये बॉडी ऊपर की जाने मूव करेगी। अब क्योंकि ये बॉडी दोनों मूव करेंगी तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जब बॉडी मूव करती है तो उसके जो पर नेट फोर्स लग रही थी, व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। न्यूटन का जो लॉ है वो यही कहता है कि जब बॉडी पर एक फोर्स लगती है तो उस फोर्स के नतीजे में बॉडी क्या करती है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, वो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब इसमें जो है एक्सेलरेशन, ये मोशन जो है इस बॉडी का नीचे की जानिब है, फोर्स नीचे की जानिब लग रही है, इसलिए इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नीचे की जानिब होगा। अब इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये ऊपर की जानिब प्रोड्यूस होगा, यानी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की जानिब होगी, क्योंकि बॉडी ऊपर की जानिब मूव कर रही है, फोर्स ऊपर की जानिब लग रही है। इसका वेट जो है m2g जो है और इसका m1g है। तो अब हमने क्या करना है, नेट फोर्स हम चेक करेंगे कि नेट फोर्स जो लग रही है बॉडी ए के ऊपर वो कितनी है। तो अब हम लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, कि ए के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, वो है जी F इज इक्वल टू W माइनस टी। अब देखो W माइनस टी क्यों है, W माइनस टी इस तरह है कि वेट क्या है, ज़्यादा है, और टेंशन क्या है, कम है। बाकी ये जो दो बॉडीज़ है ये एक स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग है जो इस यहाँ से होकर इस पुली से गुजर के यहाँ आ रही है। उस स्ट्रिंग के एक जो कोना है, एक तरफ ये बॉडी लगी हुई है और दूसरी तरफ ये वाली बॉडी लगी हुई है। तो इसकी अगर बात करें स्ट्रिंग के अंदर टेंशन एक जैसी होगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बॉडी हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास W माइनस टी इसलिए हुआ क्योंकि वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है, इसलिए बॉडी नीचे की जानिब क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अब हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट W इज इक्वल टू mg होता है। W यानी वेट का फार्मूला क्या था, W इज इक्वल mg होता है। अब क्योंकि हम बॉडी A की बात कर रहे हैं, मैस इसका m1 है, हम क्या लिखेंगे, मैस m1g होगा, यानी इसका मैस जो है वो m1 है। ठीक है जी, आप चाहे तो यहाँ लिख रहे हैं m1 और ये क्या है, m2 है, m1g हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W क्या है, m1g है, तो W की जगह देखो, इस W की जगह हमने क्या पुट कर दिया, m1g, और ये वाला t इसी तरह हमारे पास आ गया। अब क्योंकि हम लगाएंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, वो कहता है F इज इक्वल टू m a है। अब क्योंकि जो मैस यहाँ पर है वो हमारे पास क्या है, m1 है, तो ये क्या हो जाएगा, m1a हो जाएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ, क्यों यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, के इन पर नेट फोर्स जब बॉडी पर नेट फोर्स लगती है तो नेट फोर्स के नतीजे में बॉडी मूव करती है, और बॉडी का मोशन उसी यानी बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो उसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। तो इसमें देखें डायरेक्शन नीचे की, फोर्स नीचे की जानिब लग रही है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। इसमें फोर्स ऊपर की जानिब लग रही है, इसलिए इधर यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की जानिब है। तो इसलिए न्यूटन का लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है F इज इक्वल टू m1a है। अब हमने क्या करना है कि इस वाली में पुट कर देना है, इसको बेशक आप इक्वेशन 1 कह दें, आप यहाँ लिखें पुट इन 1, इस 1 में पुट कर दें। F की जगह क्या हम पुट करेंगे,
m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। इस वाले को मैं ज़रा पहले लिख लेता हूँ, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, यानी इस वाले को मैंने इधर लिख दिया, इस वाले को इधर लिख दिया, एक को ये ना गया, अब इसको मैं a का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब ये वो फोर्स है जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए है, ये नेट फोर्स है जो बॉडी ए के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। हमने नेट फोर्स जो लग रही है बॉडी ए के ऊपर वो हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या करनी है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी वो भी फाइंड करनी है। तो चले हम जी यहाँ पर फाइंड करते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी। अब बॉडी बी में हमारे पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू T माइनस W होगा। अब T माइनस W क्यों होगा, कि इसलिए कि यहाँ पर वेट कम है, टेंशन ज़्यादा है, वेट कम है, इसलिए जो है टेंशन में से वेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, T माइनस W होगा। अब जबकि ऊपर वाले में हमारे पास W माइनस T और इधर T माइनस W। अब ये दोनों अपोजिट है, W में से T माइनस हो रहा है और इधर T में से W माइनस हो रहा है, यानी इधर वेट में से टेंशन माइनस हो रही है, इधर टेंशन में से वेट माइनस हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक की डायरेक्शन नीचे की जानिब है, एक की डायरेक्शन ऊपर की जानिब है। इसकी डायरेक्शन नीचे की जानिब क्यों है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा तो नीचे की जानिब जा रही है। इसकी डायरेक्शन ऊपर की जानिब है, ऊपर की जानिब क्यों है, क्योंकि इसका वेट कम है तो ये ऊपर की जानिब मूव करेगी, इस वेट की वजह से, हैवी होने की वजह से। अब हमारे पास क्या आएगा, अगेन हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट W इज़ इक्वल टू mg होता है। अब m2g होगा, जैसे यहाँ पर m1g हुआ था, यहाँ m2g हुआ। क्यों? इधर m1 की बात हो रही थी, अब इधर m2 की बात हो रही है तो m2g हो जाएगा। अब जहाँ पर हमारे पास W है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, m2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी F इज़ इक्वल टू T माइनस m2 g हो जाएगा, m2 g हो जाएगा। क्यों? कि T में से T माइनस W है तो W की जगह यहाँ पर क्या पुट कर दिया, m2 g, तो ये आ गया। अब हम यहाँ पर अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, क्योंकि ये भी बॉडी मूव कर रही है, इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। वो क्या होता है, F इज इक्वल टू ma होता है, क्योंकि अब यहाँ पर mass 2 की बात हो रही है तो m2a हो जाएगा। अब हमारे पास इसको आप बेशक क्या कह दें, 2 कह दें। अब पुट इन 2, यानी जहाँ पर F है इक्वेशन 2 में, वहाँ पर आप क्या पुट कर दो, m2a। अब F की जगह देखो हमने क्या पुट कर दिया, m2a इज इक्वल टू T माइनस m2g। अब इस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हम B का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन A और B जो है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि A जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो नेट फोर्स बॉडी A के ऊपर लग रही है, और ये जो इक्वेशन B है ये नेट फोर्स है। इक्वेशन इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो फोर्स नेट फोर्स बॉडी B के ऊपर लग रही है वो इतनी है। ये इक्वेशन शो कर रही है कि टोटल फोर्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B और ये वाली नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A हो गया। अब हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, ऐड A एंड B, यानी इक्वेशन A और B को ऐड करो। ये क्या है जी, देखिए हमारे पास क्या है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a आ गया, और दूसरा हमारे पास क्या है जी, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a आ गया। अब हमने क्या करें, दोनों को ऐड करना है। ये देखो माइनस का t प्लस का t कैंसिल, क्या बचा, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a आ गया। ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों में से g कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ गया जी m1 माइनस m2g, और इस तरफ हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, a। अब हमें क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए कि हम कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए ये जो m1 m2 है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यही जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस
m2 इज इक्वल टू ए आ गया, ये आ गया जी। हम थोड़ा सीक्वेंस लेके इसको पहले लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और साथ हमारे पास क्या आ गया जी, a आ गया, g आ गया, क्या आ गया जी, g। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक्सेलरेशन आ गया जो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसके साथ दूसरा क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है जी। एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया और टेंशन, अब हमने इनमें टेंशन फाइंड करनी है। तो वीडियो को पास करके ये जो है आप उतार लें, क्योंकि इसी इक्वेशन को हमें नहीं, दो इक्वेशन ए जो है और बी, जो नेट फोर्स ए पर लग रही है और जो नेट फोर्स बॉडी बी पर लग रही है, उन दोनों को हमने सॉल्व करके टी निकालना है। आई होप कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। यहाँ से ही क्वेश्चन को मैं चेंज कर लेता हूँ, यहीं पे ही हो जाएगा। इन इक्वेशन को मैं यूज़ करता हूँ। अब देखो, इन इक्वेशन को पहले मैंने क्या किया था, ऐड किया था। अब मैं क्या कर लूँगा, डिवाइड कर लूँगा। डिवाइड इक्वेशन ए एंड बी। अब इक्वेशन ए जो है वो हमारे पास ये है, m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय t माइनस m2g इज इक्वल टू m1a ओवर m2a। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन a की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो डिवाइड होगी इक्वेशन b की लेफ्ट हैंड साइड के, जो कि क्या है t माइनस m2g है। इक्वेशन a की लेफ्ट हैंड साइड m1g माइनस t था और वो डिवाइड हुआ t माइनस m2g के साथ, यानी लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड हुई। m1a जो है डिवाइड होगा m2a के, यानी लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड हुई, इक्वल के बाद जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड होगी। इसमें क्या होगा, जो a है वो a से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय t माइनस m2g इज इक्वल टू m1 ओवर m2 आ गया। अब हमने m1 और डिवाइड बाय m1 डिवाइड बाय m2, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी। m2 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, अब m2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, m1g माइनस t से, और m1 मल्टीप्लाई होगा t माइनस m2g से, ठीक है। ये t माइनस t माइनस, ठीक है, t माइनस m2g मल्टीप्लाई हुआ m1 से, यूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इनको आगे मल्टीप्लिकेशन करें, जब m2 m1 mg से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें सीक्वेंस में लिख दो m1 m2g माइनस m2t इक्वल आ गया। अब m1 जो है पहले t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, m1t माइनस m1 m2 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2g हो जाएगा। अब हमने ये करना है कि जो m1 m2g इस तरफ ले आओ, एक तरफ कर लो, और वो ये हो जाएगा m1 m2g प्लस m1 m2g इज इक्वल टू m1t प्लस m2t। अब क्या हुआ कि ये जो m2t था ये उस तरफ जाके प्लस हो गया, और ये जो m1 m2g था माइनस था, ये इधर आके प्लस हो गया। अब क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, m1 m2g दोनों आपस में सेम है, तो ऐड होके एक और एक दो, यानी 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे m1 m2g। और इधर देखो क्या होगा, इन दोनों में से t कॉमन लेना है। जब t हमने कॉमन लेना है तो m1 प्लस m2, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, t आ जाएगा। अब t के साथ क्योंकि ये वाला m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें t की वैल्यू चाहिए, हमने t फाइंड करना है, इसलिए ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इस तरफ आके डिवाइड होगा तो 2m1 m2g डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू t। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी। आप चाहें तो t को पहले लिख दें और उसको बाद यूँ भी लिख सकते हैं, फाइनल इक्वेशन t इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या आ गया है, इसकी t की वैल्यू आ गई है टेंशन की। अगर आप दूसरी हमारे पास एक और इक्वेशन पहले वाली थी जिसमें हमने क्या फाइंड किया था, a फाइंड किया था, वो शायद हमने, हाँ वो यहाँ पर हमने फाइंड की थी, उसको हमने क्या कर दिया था, मिटा दिया।
रेज कर दिया। तो इस तरह हमारे पास टेंशन भी हमने फाइंड कर ली और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया। ये था, ये तब ये डेरिवेशन है उन दो बॉडीज़ की जो दोनों बॉडीज़ क्या हो रही हों, वर्टिकल मूव कर रही हों, वर्टिकल मूव कर रही हों। ठीक है, ये देखो दोनों वर्टिकल, यूँ वर्टिकल जिस तरह दीवार होती है ना उसको वर्टिकल कहते हैं, नीचे शायद फर्श जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगली डेरिवेशन करेंगे, उसमें भी हम टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। वो इस तरह करेंगे कि एक बॉडी मूव कर रही होगी वर्टिकल और दूसरी बॉडी मूव कर रही होगी हॉरिजॉन्टल। तो फिर कैसे रिलेशन बनेगा इक्वेशन का, वो हम डेरिवेशन करते हैं। तो आप इसकी वीडियो को पास करके इसको उतार लें ताकि हम वो वाला क्वेश्चन कर लें। आई होप कि हमने क्वेश्चन उतार लिया होगा। स्टूडेंट अभी हमारे पास जो है पहले हमने किया दोनों बॉडीज़ जब वर्टिकल मूव कर रही हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जब दोनों बॉडीज़ वर्टिकल नहीं मूव कर रही बल्कि एक बॉडी जो है वो वर्टिकल उसका मोशन है जबकि दूसरी बॉडी का क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन है। मोशन ऑफ टू बॉडीज़ व्हेन वन बॉडी इज़ मूविंग वर्टिकली, यानी पहली जो बॉडी है वो वर्टिकल मूव कर रही है एंड सेकेंड बॉडी इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है ऑन स्मूथ सरफेस, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर जो है मूव कर रही है। तो इस तरह हमारे पास जो बॉडी ए है वो हैवी है बॉडी बी की निस्बत। बॉडी ए इज़ हैवियर देन बॉडी बी, इसलिए बॉडी ए का वज़न ज़्यादा है, डब्ल्यू जो है वो ज़्यादा है टी की निस्बत, यानी वेट इज़ ग्रेटर देन टेंशन। तो जो वेट है बॉडी ए का वो ज़्यादा है टेंशन की निस्बत। टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में है, वेट नीचे की डायरेक्शन में है। अब क्योंकि टेंशन क्या कम है, वेट ज़्यादा है, इसलिए बॉडी नीचे की जानिब मूव कर रही है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है। अब बी के ऊपर ऐसा है कि चले पहले हम इसकी डेरिवेशन निकाल लेते हैं, नेट फोर्स निकाल लेते हैं कि जो ए के ऊपर लग रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बी के ऊपर कैसे हम उस पर कितनी नेट फोर्स लग रही है। तो अब हम निकालेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। नेट फोर्स जो बॉडी ए के ऊपर एक्ट कर रही है वो कितनी है। अब देखें इसमें क्या है, हमारे पास W इज़ ग्रेटर देन T है, तो इसलिए जो F इज़ इक्वल टू W माइनस T, डिफरेंस है ना, वेट और टेंशन में डिफरेंस है, तभी तो वो बॉडी नीचे आ रही है। वेट उसका ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है इसलिए वेट में से टेंशन माइनस हो रही है, टेंशन कम है बॉडी नीचे आ रही है, तो इसलिए W में से टेंशन माइनस होगी, बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस। अब W माइनस क्या हो गई, T हो गया। अब हमें पता है वी नो दैट W इज इक्वल टू एम जी होता है। अब M क्योंकि M1 की बात हो रही है, ये M1 है, M1 की बात हो रही है, तो M1 क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, F इज इक्वल टू W की जगह W की वैल्यू जो हमारे पास M1 G है वो पुट कर देंगे, T ऐसे आएगा। यहाँ अभी देखें F इसी तरह आ गया, इक्वल का साइन इसी तरह आ गया। W की वैल्यू क्या है, यानी वेट की वैल्यू क्या है, M1G है, इसलिए वेट की जगह W की जगह उसकी वैल्यू M1G पुट कर दिया। ये वाला माइनस का साइन इसी तरह आ गया, T इसी तरह आ गया। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्योंकि ये नीचे की जाने बॉडी मूव कर रही है, इसलिए इधर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। अब ये बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एफ न्यूटन का लॉ जो है F इज इक्वल टू ma होता है। अब क्योंकि हम बॉडी जो है M1 की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा M1a हो जाएगा। अब इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। अब आप लिखेंगे पुट इन 1, इस वाले में जहाँ F है उसकी जगह M1a पुट कर देंगे।
m1a यानी f की जगह f की जो वैल्यू m1a है वो पुट कर दी, इक्वल का साइन इसी तरह आ गया m1g और माइनस टी इसी तरह आ गया। अब इसको थोड़ी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, इसको पहले लिखते हैं m1g माइनस टी और इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आप उसको एक्सचेंज करते हैं। अब इस वाली इक्वेशन को मैं अगेन ए का नाम दे दूंगा, ठीक हो गया जी मेरे पास, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास आ गई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, इस बॉडी पर जो फोर्स लग रही है वो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a आ गया। अब मैंने क्या करना है, नेट फोर्स निकालनी है बॉडी बी के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अब क्योंकि हमारे पास जो बॉडी बी है वो वर्टिकल मोशन उसका नहीं है, उसका मोशन हॉरिजॉन्टल है, यानी वो बॉडी यूं मूव कर रही है, यूं मूव नहीं कर रही, ऊपर को या नीचे की जाने मूव नहीं कर रही, वो बॉडी यूं मूव कर रही है यानी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। इसलिए जो वेट W होगा और नेट जो यानी इसका वेट होगा m1g और r जो रिएक्शन इसका होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल हैं, तो उसमें फोर्स लग ही नहीं रही, यानी फोर्स ना तो नीचे और ऊपर की जाने जो लग रही है वो नेट फोर्स क्या है, वो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि जितना एक्शन है यानी जितनी फोर्स बॉडी बी नीचे की जानिब लगा रही है उतना ही जो है रिएक्शन में टेबल उस पर ऊपर की जानिब फोर्स लगा रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वर्टिकली मोशन नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल हैं। एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल होने की वजह से मोशन जो होगा वो वर्टिकल नहीं होगा। अब क्या होगा कि हमारे पास जो बॉडी की मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी इस डायरेक्शन में। क्यों मूव करेगी? क्योंकि हमारे पास ये जो बॉडी है हैवियर है, ये बॉडी इस बॉडी को खींच रही है, तो इसलिए ये बॉडी इस डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो फोर्स और टेंशन हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगा, यानी कि F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, T होगा। पहले हम लिखते हैं जी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, जो बॉडी बी के ऊपर है वो क्या है, F इज इक्वल टू T है, यानी कि फोर्स और टेंशन आपस में क्या है, इक्वल है। अब फोर्स और टेंशन आपस में इक्वल है तो हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, अब हम इस पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या होता है, F इज इक्वल टू ma होता है। अब क्योंकि हम m2 की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास बॉडी m2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m2a हो जाएगा। तो अब यही वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, इधर पुट कर देंगे, तो m2a हो जाएगा, m2a इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे वेट की बात नहीं हुई, क्योंकि वेट नीचे की जानिब लग रहा है ना, वेट नीचे की जानिब लग रहा है और ऊपर की जानिब जो है उसका रिएक्शन है, तो इसलिए एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, तो यहाँ पर वेट का जिक्र नहीं हुआ जो यहाँ पर जैसे वेट का जिक्र हुआ था, क्योंकि वो ये बॉडी वेट की वजह से मूव कर रही है, ये बॉडी वेट नहीं बल्कि टेंशन की वजह से वो लग रही है, यानी कि मूव कर रही है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, m2a। अब इसको हम थोड़ा सीक्वेंस लिख लेते हैं, t को पहले लिख लेते हैं m2a, तो इस वाली जो इक्वेशन है इसे हम कह देंगे b। तो हमारे पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए भी निकल आया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी जो है वो भी निकल आया। अब हमने इसमें क्या करना है, निकालना है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे जी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 हमारे पास क्या है, देखें जी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ये m1g माइनस टी लिखा, फिर इक्वल का साइन है और m1a। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है जी, t इक्वल का साइन इसी तरह आ गया, m2a आ गया, ऐड कर रहे हैं, ये प्लस का t माइनस के t से कैंसिल हो जाएगा, m1g हो जाएगा और इधर हो जाएगा जी m1a प्लस m2a, ये हो गया। अब हमारे पास इधर से हम m जो a है वो कॉमन लेंगे, m1g इसी तरह हो जाएगा, ये m है,
m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और a इधर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये देखो इधर भी a था, इधर भी a था, a हमने कॉमन ले लिया, m1 m2 हो गया। अब m1 प्लस m2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a। तो इस तरह लिख लो, a को पहले लिख लो, m1g एक सीक्वेंस में प्रॉपर इसके लिख लो प्लस m2। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का जो है इक्वेशन आ गई, रिलेशन हमने निकाल लिया। अब हमने क्या निकालनी है जी, टेंशन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन a है और इक्वेशन b है, इनको हमने अगेन क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन a एंड b, यानी a और b को ऐड कर लो, इक्वेशन a और b को ऐड डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड में हमारे पास m1 क्या है, m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू m1a अवर m2a हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड m1g माइनस टी इसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड होगी, यानी ये वाले लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड हो गया। ये देखो इससे क्या हो गया, a और a कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब ये वाला m2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, m2 मल्टीप्लाई होगा m1g माइनस टी इज इक्वल टू, ये t जो है वो m1 से m1t हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसे क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब m2 m1g से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m1 m2g माइनस m2t, यानी ये जो m2 है t से मल्टीप्लाई होगा तो m2 जो है हो जाएगा m2t हो जाएगा इज इक्वल टू m1 और t आ गया, ठीक है। अब ये है कि हमने क्या करना है, ये ऊपर वाली थोड़ा सा जो लास्ट स्टेप रहेगा मेदर का, ये तो ये वाला बेशक आप चाहें तो स्क्रीन शॉट लेकर से रेज कर। और ये देखें जी, हमारे पास क्या आ गया जी, m1 m2g इज इक्वल टू m1t प्लस m2t। अब क्या हुआ, ये जो m2 माइनस टी था ये उस तरफ जाके क्या हो गया है, प्लस हो गया। तो m1 और m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2t हमने क्या कर लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। m1t प्लस m2t था तो हमने t क्या कर लिया, ये t है, ठीक है, ये क्या है, t है, t इधर भी था t हमने कॉमन ले लिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू t। तो अब t को मैं इधर लिख लेता हूँ, दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास जो है एक और रिलेशन आ गया जो टेंशन का आ गया। तो इस तरह मेरे पास एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों का जो रिलेशन था, डेरिवेशन हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इनमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जो है आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।